से मेरे रत्ती महान भाव, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर बैठी हुई हमारी पंच कमेटी, हमारे गुरुजन, कहीं पर भी मेरी आवाज को ग्रहण करती हुई गंगा के समान पवित्र सीता अनसुईया जैसी मेरी मातृ शक्ति एवं मेरी माता बहना है। सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डागुर जगतारी की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार राम राम साहब। सरदारों राम राम में हंसी खुशी लियो, लाली बहुत दूर से आई है, लेकिन विचार करिएगा। कवि ने कलम को उठाया, चाचा जी 4 लाइन भेज रहा है, वो कवि समाज के लिए भैया सुंदर कैसे। कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा और कौन रहा है। जब कहा वो ईश्वर जग में एक है और ये चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जग रहा और भैया ये धर्म रहा है। सजनों, ज्यादा बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। आप सभी विद्वान श्रोता बैठे जिकड़ी प्रांगण में, आपके सामने जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम चल रहा है, और जहां जिकड़ी की बात आ जाए, जिकड़ी की मेन धुरी, जिकड़ी का मेन पॉइंट, जिकड़ी की जहां से चाचा जी शुरुआत होती है, आप जैसे विद्वानों ने एक नाम दे दिया है साखी। साखी को अपने गौर से सुना, साखी को अपने ध्यान से सुना, आपका मन झूमेगा, आपका तन झूमेगा। साखी सुनिएगा भैया, सुरेंद्र लिख रहा है कभी कैसे। आज हो कहा और बाबा मेरा और कर दी जो एक काज, और बचा लियो लाज रे कर जोरी, और सभा में रुकमण के चुने नंद लाल, इधर से सुपाल के
जरा गौर से सुने भैया, सुरेंद्र लिख रहा है कभी कैसे, कहा और कहते हैं नाव सा नंदा नदन से और ये 100 रुपये का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी सोमवीर यादव जी दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान चाचा जी का। और भैया कहा कैसे, कहा और कहते हैं नाव सा नंदा नदन से पतमा ने मैंने करमा बचन से, पतमा ने मैंने करमा बचन से, लेकिन अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रण से। तुम देखो करवत क्षेत्र एरिया के बाहर बैठो, सामने जाके बैठो, मंच की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। भैया कहा कैसे, क्या बात है, कहा बचपन से क्यों, और जो नहीं आए मदना मुरारी, जो नहीं आए मदना मुरारी, करत में गर्मा गिरे तुम्हारी। लेकिन सुरेंद्र भैया लिख रहा है कभी कैसे, आदरणीय बड़े भैया जी है जी, भैया जी दे रहे हैं हमारे लिए 51 रुपये का पुरस्कार। आदरणीय चाचा जी 51 रुपये का पुरस्कार बड़े भैया जी दे रहे हैं। और 51 रुपये का पुरस्कार उदयवीर सिंह जी दे रहे हैं। और 51 रुपये का पुरस्कार है जी चंद्रपाल, अच्छा कोई साव दे रहे, सिंह दे तो रहे कहा, तुम्हारी वो नाए बनूंगी सिसो पालकी प्यारी, कुआरी मर जाऊंगी मैं तो हमारा कटारी, कुआरी मर जाऊंगी मैं तो हमारा कटारी। क्यों और भेजा रही बड़े भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। और भेजा रही संदेश, और सब गुलनों में फंसी हंसने, नाय पर इकली साखी का झड़ाप हो गया। आवारा 2 लाइन का दामोदरी रसिया, जिसको भरतपुर जिले की पहचान बताया गया है। दामोदरी रसिया की झलकी क्या क्या है भैया, कहा अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में,
और मंदिर में हो, मंदिर मेरे भैया, मंदिर मेरे बाबा, मंदिर मेरे जादिन आवे गाँव में प्यावे से सोपाल। अरे मैं आऊंगी तो सेवा मंदिर में। सजनों, ऐसा कोई शेष प्रसंग नहीं है। देखो कमेटी वाले निवेदन शांति बनाए साहब। वहां खड़ा करवाया नहीं चाचा माए के, दूर खड़ा कर दे साहब माए के थोड़ा सा। ऐसा कोई शेष प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई शेष कथा नहीं है जिसको आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटी सी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। कथा को आपने गौर से सुना, कथा को आपने ध्यान से सुना। मेरी कथा, मेरा प्रसंग आपकी समझ में खुद व खुद आएगा। एक रोज भगवान भोले शंकर मैया पार्वती के साथ एक बियाबान जंगल में आ गए। आज जैसे उस जंगल के अंदर प्रवेश किया भगवान भोले शंकर ने, अचानक से भगवान भोले शंकर की नजर राजा हरिश्चंद्र पर पड़ गई। आहा, अर्थ में जवाब भेजा कवि ने, वाही बनी में शिव पार्वती, वाही बनी में शिव पार्वती और रहे घूमत घूमत जाई है। अरे हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लबज, धर्मवीर में करमवीर में, अरे धर्मवीर में करमवीर में, और बाबा ये दयावीर सुज्ञानी और दानव में अच्छो। आज जब इतनी बात को, इतने वचनों को मैया गौरा ने सुनाए, कहने लगी हे भोले, आपकी इजाजत मिल जाए, आपकी अनुमति मिल जाए तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ। सज्जनों, भगवान भोले शंकर ने मैया पार्वती को आज्ञा दे दी है। जिकड़ी की झड़ आ रही है और भैया सुरेंद्र कैसे भेज रहा है कभी 51 रुपये का पुरस्कार चाचा जी देने बार बार धन्यवाद। आइए भैया, लिखा कैसे, कहा और धर चंडालन को और बेशी लटक रहे और कैसे रूप अति भोड़ा और सोन को सोना भैया और सोन को सोना और जब यह जाए जब देख लिया को मोड़ा। जर जर है गयो गात बदन के फट रहे कपड़ा। देखो साहब, या पीछे के शब्द बोलते रहो चाचा जी, जाते गवैया ने न्यो पतो चलती रही तम कथाएं सुन रहे हैं। ऐसे मत बैठो जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी।
सीता मैया को हरण कर लियो रावण ने, तुम यहाँ आजाद बैठे हो। और भैया लिख रहा है कभी कैसे, कहा अरे वाको मत विश्वास करो, क्या बात है, अरे वाको मत विश्वास करो, और बोले मीठी वाणी, दुख में साथ वही देगा जाके हो आखिर में पानी। अरे हो आखिर में पानी रे भाई, हो आखिर में पानी, दुख में साथ वही देगा जाके हो आखिर में पानी। सजनों, और क्या मेरे पिता पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया रामेश्वर जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा। गौर करिएगा, आज मैया पार्वती ने एक चांडालन का रूप धारण किया, धीरे धीरे एक लकड़ी का बोझ तैयार कर लिया मैया गौरा ने। अर्थ में जवाब भेजा, हाथ पांव या के सगरे कांपे, हाथ पांव या के सगरे कांपे, अरे है गई बहुत उमरिया है, अरे भारी भरकम बोझ बांधिया ने भर लई आज। पहले ना कोई पढ़ के देखे, अरे पहले ना कोई पढ़ के देखे, और बाबा जो विधिनी को लेखो यानी राजा आमत। मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को अपने निकट आते हुए देखा है, चौक में जवाब दे रही है मैया पार्वती। भैया सुंदर कैसे कहा, और भैया या किए कहूं, और बाबा या किए कहूं, और पेश पर ना, और बाबा या पे गठरी शीश धरना, भैया या पे गठरी शीश धरना। सजनो, मैया पार्वती ने, हाँ साहब, मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को निकट आते हुए देखा, रथ को रोक लिया। महाराज, आपसे एक छोटा सा निवेदन है मेरा, एक प्रार्थना है, इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर आप मेरे शीश पर रखवा दो। मैंने कोशिश की है, क्या कैसे इतना बोझ उठेगा, कैसे इतना बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है, अरे राजा आमत देखवा के आगे है गई, ठाड़ी है, हाथ जोड़ के चांडालन ने, अरे हाथ जोड़ के चांडालन ने, अरे बाबा नृपते बचन उचारे, सुन राजा घोड़ा। समय मेरा समापन की ओर, जिकड़ी की मरेठी आ रही है
और भैया सुरेंद्र का भी जवाब भेज रहा है कैसे। और कह रही अबला और सुन ले राजा, और इतना काम हमारा है, और मेरे बोझ शीश पे, और मेरे बोझ शीश पे, और धरवाए दे मुए दे दे तनक सहारो है। अरे क्या रुपये का पुरस्कार आदरणीय हाकिम मेंबर जी दे रहे हैं हमारे लिए। आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी हमेशा। भैया कहा कैसे। अरे जोर लगा के देख लिया मैंने, जोर लगा के देख लिया मैंने, पर बोझ उठे ना भारा है, और तलक हाथ राजा, और तलक हाथ लगवा दियो, कह लखनियों बर के वारो है। हाँ तलक हाथ लगवा दियो, कह लखनियों बर के वारो है। भैया ये प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग चल रहा है, और 4 लाइन भेज रहा है कभी भैया सुरेंद्र कैसे। 100 रुपए का पुरस्कार कुंवर सिंह हवलदार जी दे रहे हैं। 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी दे रहे हैं हमारे लिए। आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी हमेशा। भैया सुरेंद्र कहा कैसे। लखन साहब पीटीआई साहब दे रहे हमारे लिए 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया जी ने दिया है, बार बार धन्यवाद। और भैया कहा कैसे। और मंदिर मिल जा भगत मिले, कहा और मंदिर मिल जा भगत मिले, भगत मिले ओ भगवान मिले ना पैसा ते, और जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना। इसलिए और स्वागत और सत्कार मिले। सुरेंद्र भैया लिख रहा है कभी सिक्कन नहीं दिखाई दो तब वो आ जाएंगे, हम तो कोई दिक्कत ना है, रुपया ने ना छोड़ेगा भैया, चिंता मत करो तुम। लिख रहा है कभी कैसे। और स्वागत और सत्कार मिले, और प्यार मिले ना पैसा दे, और आब भगत का आब भगत का आब भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना। इसलिए और दवा मिलेगी पैसा दे, क्या दे। और दवा मिलेगी पैसा दे, और आराम मिले ना पैसा दे, और सुगड़
पतवीरतासी नार मिले ना पैसा ते हाँ सुगड़ सलोनी पतवीरतासी नार मिले ना पैसा से। और ये गीत मिले संगीत मिले, क्या बात है चंद्र भैया। और गीत मिले संगीत मिले और आवाज मिले ना पैसा दे, लेकिन और किसन पाल तेरा किसन पाल तेरा किसन पाल तेरा बामन खेड़ा गाम मिले ना पैसा दे हाय किसन पाल तेरा। हाँ जी 100 रुपए का नाम बताए दे, रुपया तुम वो पता एकदम 100 ही देंगे। हरिओम भैया जी दे रहे 100 रुपए का पुरस्कार, बार बार धन्यवाद भैया। कहा जाए